कॉलेज कैंपस में हर तरफ लाइफ थी, ड्राम, हासी और जवानी की एनर्जी से भरा हुआ। उसने उस पहली बार लाइब्रेरी में देखा, झुकी हुई किताब पर एक जुल्फेन उसके दुपट्टे से निकलकर उसके गाल को छू रही थी। एक सिंपल एक्ट, लेकिन इसने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा डाल दिया। वो खूबसूरत थी। वो खुद को उसे चोरी चोरी देखता हुआ पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक बार उनकी नजरें मिली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर उसके गाल शाम से लाल हो गए। उसने जल्दी से नजरें फिर ली, लेकिन तब तक नहीं जब तक उसने उसके होंठों पे एक मुस्कान की झलक नहीं देख ली। बस वो उस पर फिदा हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और वो खुद को लाइब्रेरी में ज्यादा जाता हुआ पाया, हमेशा उसकी एक झलक देखने की उम्मीद में। कभी कभी उनकी नजरें रूम में मिलती, हवा में अनकही बातें होती। उनके बीच बढ़ते अट्रैक्शन का एक चुप एक्नॉलेजमेंट। वो पहली बार कॉलेज फेस्टिवल में बोले। वाइब्रेंट कलर्स और फेस्टिव म्यूजिक ने एक मैजिकल एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। उसके हाथ पसीने से भरे हुए थे, उसकी आवाज घबराए हुए कंपते हुए थी, लेकिन वो मुस्कुराए और दुनिया एक जगह हो गई। उनकी शुरुआती बातें ऑकवर्ड खामोशी और घबराहट भरी हंसी का मिक्स थी, शर्मा भरी मुस्कान और चोरी चोरी देखी जाने वाली नजरों से भरी हुई। यूं पता चला कि उसका नाम रिया है और वो भी उसी की तरह लिटरेचर पढ़ती है। किताबों के लिए उनका शेयर्ड लव एक ब्रिज बन गया, जिसे उन्हें एक दूसरे के साथ खुलने में मदद मिली। उसने पाया कि रिया के पास तेज दिमाग और एक ऐसी हंसी थी जो किसी भी बोरिंग दिन को रोशन कर सकती थी। वो काइंड, कंपैशनेट थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके मिस्चीवियस स्पिरिट की ओर इशारा करती थी। वो हर दिन उसके और करीब आता गया। रिया ने भी उनके बढ़ते कनेक्शन को महसूस किया। उसने उस जेन्युइन, रिस्पेक्टफुल और बात करने में आसान पाया। उसके पास उस कंफर्टेबल फील कराने का एक तरीका था, जैसे वो उसके आसपास बिना किसी नतक के खुद हो सकती है। यूस उनकी बातें पसंद थी, जिसमें वो घंटों तक किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे। एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स अनडिनायबल थी। चोरी चोरी देखी जाने वाली नजरों, शर्मा भारी मुस्कान और उंगलियों के हल्के टच में बजने वाली एक चुप सिम्फनी। ये कुछ स्पेशल की शुरुआत थी, एक लव स्टोरी जो लिखे जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका कनेक्शन और गहरा होता गया। वो एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, लाइब्रेरी में पढ़ते, लंच ब्रेक्स शेयर करते और दिल्ली की भीड़ भारी सड़कों पर लंबी वॉक्स करते। उनके हाथ एक्सीडेंटली टच होते, जिसमें से स्पार्क्स निकलते। वो अक्सर उसके लिए उसकी फेवरेट चेला था। जब वो बात करते थे तो मीठी खुशबू उनके बीच हवा में भर जाती थी। वो बदले में यूज अफेक्शन के छोटे छोटे टोकन से सरप्राइज करती थी। उसकी किताब में छुपा हुआ एक हैंडरिटन नोट, उसकी डेस्क पर छोड़ा हुआ एक लाल गुलाब। एक दिन यूज घर छोटे हुए, उसने मस्ती में अपना स्कार्फ उसके कंधों पर डाल दिया, यूज ठंडी शम की हवा से बचाते हुए। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ग्रेटिट्यूड और कुछ और गहरे से चमक रही थीं, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इससे उसका दिल खुश हो गया। ये छोटे छोटे इशारे, अनकहे लेकिन गहरे एहसास, उनकी प्यार की भाषा बन गई। उन बढ़ती हुई फीलिंग्स का एक चुप सबूत जो वो दोनों शर्मा के मारे जोर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ऑफ कोर्स, कोई भी लव स्टोरी बिना हिकअप्स के नहीं होती। इनसिक्योरिटीज और उनकी नई खुशी को खराब करने के डर से गलतफहमियां पैदा हुई। ऐसी ही एक गलतफहमी तब हुई जब वो उसके साथ एक पोएट्री रीडिंग में जाने का प्रॉमिस भूल गया। उसने उसकी आंखों में चोट देखी और उसका दिल दुखा। उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गया था। उसकी आवाज पछतावे से भारी हुई थी। उसने चुपचाप सुना। उसकी खामोशी किसी भी गुस्से वाली बातों से ज्यादा पावरफुल थी। बाद में उस शाम उसने उस एक हार्टफेल्ट मैसेज भेजा, उसे निराश करने के लिए माफी मांगी और सिचुएशन एक्सप्लेन की। यूं से राहत मिली कि वो समझ गई। उन्होंने बात की, उनकी आवाजें सॉफ्ट थीं, उनके शब्द समझ और गप को दूर करने की इच्छा से भरे हुए थे। ये एक्सपीरियंस पेनफुल होने के बावजूद उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने रियलाइज किया कि कम्युनिकेशन की है और उनका प्यार किसी